आज हमारा टॉपिक है ऑनलाइन सर्चिंग टेक्निक्स टू फाइंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हमने ऑनलाइन डेटाबेसेस जो है वो देखे थे जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज जो है वो मिल सकते हैं। तो आप उन्हीं डेटाबेसेस को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हमें रेलिवेंट डाटा जो है इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज जो है वो मिल सके। मोहम्मद जाहिद रज़ा PhD स्कॉलर हूँ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट और सीनियर लाइब्रेरियन हूँ सोशल वर्क डिपार्टमेंट में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंफॉर्मेशन सोर्सेज वो कौन से हैं जो हमने ऑनलाइन डेटाबेसेस से लेने हैं। अमूमन हम बुक्स जो है उसकी तलाश करते हैं, थीसिस की तलाश करते हैं, रिसर्च आर्टिकल्स देखना चाहते हैं, रिपोर्ट्स या बुक्स चैप्टर्स जो हैं वो हम डेटाबेसेस जो हैं या सर्च इंजन से हम ढूंढना चाह रहे होते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको ऑथर का पता हो, ऑथर नहीं पता तो टाइटल का पता हो, टाइटल नहीं पता तो सब्जेक्ट का पता होना चाहिए या आपको कीवर्ड का पता होना चाहिए। कीवर्ड जो है एक आइटम होता है, एक लफ्ज़ होता है जिसके इर्द गिर्द जो है आपकी रिसर्च जो है वो घूम रही होती है। जैसे कि नीचे एक टाइटल है एकेडमिक यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, तो इसमें एकेडमिक यूज़ जो है ये कीवर्ड है और सोशल मीडिया दूसरा कीवर्ड है। तो ये कीवर्ड भी आपके लगे हों तो इनको हम डेटाबेस की सर्च इंजन की विंडो जो है वहाँ पे लिखते हुए अपना रेलिवेंट डाटा जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ऑनलाइन सर्चिंग टेक्निक्स के हवाले से ये 5 मुख्तलिफ ऑप्शन हमारे सामने हैं, इनको हम देखते हैं। बूलियन ऑपरेटर्स में एंड और नॉट जो है इसका इस्तेमाल होता है। ओमन डेटाबेस के इंटरफेस में ये चीज़ें मौजूद होती हैं, ऑप्शन मौजूद होती है। अगर आप दो लफ्ज़ों के दरमियान एंड लिखेंगे, पॉवर्टी एंड क्राइम, तो इसका मतलब ये होता है कि आप पॉवर्टी से रिलेटेड भी डाटा चाह रहे हैं और क्राइम से रिलेटेड भी डाटा जो है वो हासिल करना चाह रहे हैं। अगर आप और लिखते हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी, तो इसका मतलब है कॉलेज का डाटा भी मिल जाए और या यूनिवर्सिटी का डाटा भी मिल जाए, तो इसका मतलब आप दोनों किस्म का डाटा जो है वो चाह रहे होते हैं। तो नॉट से मुराद ये है कि आपको एक, जैसे कैट्स एंड डॉग्स जो है नीचे डिस्प्ले हो रहे हैं, तो आप अगर कहते हैं कि मुझे कैट्स का डाटा तो चाहिए लेकिन डॉग्स से रिलेटेड डाटा जो है वो नहीं चाहिए, तो उस तरह आप नॉट अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप किसी एक किस्म के डाटा जो है उसको आप स्पेसिफाई करते हैं कि मुझे ये डाटा जो है वो चाहिए। तो इस तरह की ऑप्शन जो है वो इमराल्ड एक डाटाबेस है जहाँ पे ये ऑप्शन आपके सामने नज़र आ रही है एंड और नॉट। तो इनका इस्तेमाल करते हुए आप अपनी जो सर्च है उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं ताकि आपको रेलिवेंट डाटा जो है वो इन सर्च इंजन से या डाटाबेसेस से मिल सके। फ्रेज सर्चिंग में ये होती है कि आप इन्वर्टेड कॉमास में अपना पूरा टाइटल जो है वो लिखते हैं, तो एग्जैक्ट जो है अगर डाटाबेस में वो चीज़ मौजूद है तो वो एग्जैक्ट आपके सामने जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये फ्रेज सर्चिंग है। ट्रंकेशन और वाइल्ड कार्ड में ये होता है कि अगर आप लिखते लिखते स्पेलिंग भूल गए, जैसे फिजियोथेरापी आपने लिखना था तो एंड पे अगर आप स्टैरिक जो है लिख दें तो आपका जो डाटाबेस है सर्च इंजन है वो पूरे स्पेलिंग आपके सामने डिस्प्ले कर देगा। इसी तरह वोमेन लिखते लिखते अगर कोई लफ्ज़ लिखते आपको दरमियान में स्पेलिंग भूल गया तो आप स्टैरिक लिख दें तो सर्च इंजन या डाटाबेस आपका एग्जैक्ट स्पेलिंग वाला जो आर्टिकल है, बुक है, वो आपके सामने डिस्प्ले कर देगा। प्रॉक्सिमिटी सर्चिंग में ये होती है कि आप डेटाबेस की विंडो में इंटरफेस में ये ऑप्शन मौजूद होती है कि आप अगर एक टर्म लिखते हैं जैसे कॉलेज नियर यूनिवर्सिटी आप लिखते हैं, नियर की ऑप्शन इस्तेमाल करें तो आप इसका मतलब ये है कि कॉलेज और इससे रिलेटेड यूनिवर्सिटी से रिलेटेड दोनों से रिलेटेड डाटा जो है वो आपको मिल जाए। तो आप एडजेसेंट का लफ्ज़ भी कुछ डेटाबेसेस ने इस्तेमाल किया होता है, तो इसका मतलब है कि दोनों जो करीब करीब के डाटा हैं वो आपको मिल जाएं। तो इस तरह इस टेक्निक को यूज़ करते हुए भी आप सर्च इंजन्स और जो आपके डेटाबेसेस हैं वहाँ पे आप अपने रिजल्ट्स को स्पेसिफाई जो है वो कर सकते हैं। एडवांस सर्च या लिमिटिंग ए सर्च में ये ऑप्शन मौजूद होती है कि डेट आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे कि हमें 2015 से के बाद वाले आर्टिकल जो हैं वो चाहिए, उससे पहले के नहीं चाहिए। लैंग्वेज हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं कि सिर्फ लाहौर से रिलेटेड डाटा चाहिए। पब्लिकेशन टाइप हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमें बुक्स चाहिए, थीसिस चाहिए या रिसर्च आर्टिकल चाहिए। एज ग्रुप को हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, तो टाइप ऑफ मटेरियल को हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये जो सर्च इंजन हैं, डेटाबेसेस हैं, वहाँ पे ये ऑप्शंस मौजूद होती हैं, वहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करते हुए अपने रिजल्ट जो हैं उसको मज़ीद स्पेसिफाई कर सकते हैं ताकि जो हमें चाहिए वही हमें
इंफॉर्मेशन सोर्सेज जो हैं वो डेटाबेसेस से मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।